समस्त विश्व एक परिवार। हमारे प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए इस विश्व रूप दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली। प्रतिदिन अपनी चित्तवृत्तियों का निरोध कर मैं इस भ्रमात्मक धारणा से मुक्त हो सकता था कि मेरा शरीर स्थूल भूमि पर चलने फिरने वाला एक हाड़ मांस का पिंड मात्र है। मैंने देखा कि श्वास और चंचल मन ऐसे तूफानों के समान हैं जो प्रकाश सागर को आलोड़ित कर उसमें पृथ्वी, आकाश, मानव, प्राणी, पक्षी, वृक्ष आदि भौतिक आकारों की लहरें उत्पन्न करते हैं। इन तूफानों को शांत किए बिना उस अनंत परम तत्व की एकमात्र अखंड प्रकाश के रूप में अनुभूति नहीं की जा सकती। जब जब मैंने इन दो प्राकृतिक तूफानों को शांत किया, तब तब मैंने सृष्टि की असंख्य उत्ताल तरंगों को उस प्रकाश सागर में ठीक उसी प्रकार विलीन होते देखा जिस प्रकार समुद्र की लहरें तूफान के थम जाने के बाद शांत होकर विलीन हो जाती है। गुरु तभी ब्रह्म चैतन्य का यह अनुभव अपने शिष्य को प्रदान करता है जब उसने ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि वह इन विराट दृश्यों को देखकर घबरा ना जाए। केवल बौद्धिक इच्छा या खुले दिमाग का होना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है। योग साधना और भक्ति द्वारा चेतना की समुचित रूप से उन्नति द्वारा ही साधक सर्वव्यापकता के मुक्तिदायी आघात को सहन करने के योग्य बनता है। सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव अवश्य होता है। उसकी अत्यंत तीव्र लालसा ईश्वर को इस प्रकार खींचने लगती है कि ईश्वर उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। उस चुंबकीय उत्कंठा से सृष्टिपति विराट दर्शन के रूप में साधक की चेतना की सीमा में खिंच आते हैं। कई वर्षों बाद मैंने समाधि नाम से एक कविता लिखी जिसमें मैंने समाधि की महिमा की एक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे, दुख का लवलेश भी कहीं नहीं रहा। मिट गए क्षण भंगुर सुखों के बोध सारे, नष्ट हो गई इंद्रियों की धुंधली मृगमरीचिका। प्रेम घृणा स्वास्थ्य रोग जन्म मृत्यु, द्वैत के पर्दे पर खेलती ये सारी मिथ्या परछाइयाँ लुप्त हो गई। माया का तूफान थम गया गहन अंतर्ज्ञान की जादुई छड़ी से। वर्तमान भूत भविष्य कुछ भी नहीं रहा अब मेरे लिए। अब तो केवल मैं ही मैं हूँ, सदा सर्वदा फैलता सब में सब और। ग्रह तारे निहारिका पुंज पृथ्वी, महाप्रलय के ज्वालामुखियों के विस्फोट, सृष्टि की ढलाई की धधकती भट्टी, नीरव शक किरणों के हिमनद, ज्वलंत विद्युत अणुओं की बाढ़। अतीत में हुए वर्तमान में जी रहे भविष्य में होने वाले सब मनुष्यों के विचार, घास तक का प्रत्येक पत्ता, मैं स्वयं समस्त मानव जाति, सृष्टि का प्रत्येक कण, काम क्रोध लोभ अच्छा बुरा मोक्ष मुक्ति, इन सब को मैंने निगल लिया और ये सब मेरे एकमात्र विराट अस्तित्व के रुधिर का महासागर बन गए। भीतर ही भीतर सुलगते आनंद ने जो ध्यान में प्रायः सुलग उठता है, मेरे अश्रुपूर्ण नेत्रों को रुद्ध कर दिया और भड़क उठा परमानंद के शोलों के रूप पे और स्वाहा कर लिया मेरे अश्रुओं को, मेरे शरीर को, मेरे संपूर्ण अस्तित्व को। ब्रह्म मुझ में समा गया, मैं ब्रह्म में समा गया। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय सब एक हो गए। शांत अखंड रोमांच, सदा के लिए जीती जागती नित्य नवीन शांति, समस्त आशा और कल्पनाओं से परे आनंद देने वाला समाधि का परमानंद। नहीं यह कोई अचेत अवस्था या मानसिक बेहोशी
जिसमें से स्वेच्छा से लौटा ना जा सके, बल्कि समाधि तो मेरी चेतना के विस्तार को मर्त्य देह की सीमाओं से परे ले जाती है। अनंतता की दूरतम परिधि तक, जहाँ ब्रह्म सागर बना मैं अपने छोटे से अहम रूप को अपने में ही तैरता देखता हूँ। अणुओं की सरसराहट सुनाई देती है। निस्तेज पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, घाटियाँ पल भर में सब गल कर तरल बन गए। सागर प्रवाह निहारिकाओं की धुंध में बदल गए। इस धुंध का प्रणव की फुंकार आई और उसने उस धुंध के तुषारों पर छाए पर्दे उठा दिए। ज्योतिर्मय अणु परमाणुओं के सागर महासागर दृष्टि के सामने अनावृत हो गए। जब तक ओम के ब्रह्मनाद से सब स्थूलतर आलोक आखिर सर्वव्याप्त परमानंद की शाश्वत किरणों में विलीन न हो गए। आनंद से मैं आया था, आनंद के लिए मैं जीता हूँ। पवित्र आनंद में मैं विलीन हो जाता हूँ। मन का सागर बना मैं सृष्टि की सारी तरंगों को पीता हूँ। उठ गए चार पर्दे जड़ तरल वायु एवं प्रकाश की। कण कण में विद्यमान मैं अपने विराट स्वरूप में विलीन होता हूँ। चली गई सदा के लिए मर्त्य स्मृति की अस्थिर फड़फड़ाती परछाइयाँ। निरभ्र है मेरे मन का आकाश, अब नीचे ऊपर आगे पीछे अनंतता और मैं एक रूप बनी एक ही किरण है। अब हंसी का एक नन्हा सा बुलबुला में अब बन गया हूँ सागर हर्षो उल्लास स्वयं। श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे यह दिव्य आनंदपूर्ण अनुभव अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे प्राप्त करने का और जिनकी अंतर ज्ञान प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित हो गई हो, ऐसे लोगों को भी इसे प्रदान करने का तरीका सिखाया। इस प्रथम अनुभव के बाद कई महीनों तक मैं इस परमानंदमय एकात्मता की अवस्था में तल्लीन रहा और प्रतिदिन यह बात मेरी समझ में आती रही कि उपनिषदों में ईश्वर को रस स्वरूप रसो वैसह क्यों कहा गया है। परंतु एक दिन सुबह मैं एक समस्या लेकर गुरुदेव के पास गया। मैं जानना चाहता हूँ गुरुदेव, मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी? तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है। जी नहीं गुरुदेव, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मेरे गुरु मुस्कुरा रहे थे। मुझे विश्वास है कि तुम सृष्टि के किसी जीवाणु रहित साफ सुथरे कोने में सिंहासन पर विराजमान किसी पूजनीय व्यक्ति को ईश्वर नहीं मान रहे हो। तथापि मैं यह देख भी रहा हूँ कि तुम्हारी ऐसी कल्पना है कि चमत्कारी शक्तियों का किसी के पास होना ही इस बात का प्रमाण है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति मिल सकती है, परंतु फिर भी ईश्वर उसकी पहुंच से दूर रह सकता है। आध्यात्मिक उन्नति को बाह्य शक्तियों के प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता, बल्कि उसका मापदंड केवल यह है कि ध्यान में वह आनंद की कितनी गहराई में उतरता है। नित्य नवीन आनंद ही ईश्वर है। वह अक्षय है। वर्ष दर वर्ष जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाओगे, वैसे वैसे वह अनंत युक्तियों से तुम्हें मोहित करता ही रहेगा। तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल जाता है, स्वप्न में भी कभी ईश्वर के स्थान पर दूसरे किसी सुख की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर तुलना या प्रतिस्पर्धा से भी परे बेजोड़ विमोहक है। यह लौकिक सुखों से हम कितनी जल्दी उब जाते हैं। भौतिक सुखों की कामनाओं का अंत नहीं है। मनुष्य कभी पूर्ण तृप्त नहीं होता और एक के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे दौड़ता ही रहता है। सुख के लिए वह कुछ और की खोज करता रहता है। वह कुछ और ईश्वर ही है और केवल वही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है। बाह्य इच्छाएं हमें अभ्यंतर के स्वर्ग से बाहर खींच लाती हैं। वे मिथ्या आनंद देती है, जो आत्मिक आनंद का
छंद आभास मात्र है। खोया हुआ आंतरिक स्वर्ग दिव्य ध्यान के द्वारा शीघ्र ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अकल्पित नित्य नूतनता है, अतः हम कभी उससे उब नहीं सकते। जो परमानंद अनंत काल तक सदा के लिए आह्लादक विविधताओं से भरा हो, उससे क्या कभी किसी का मन भर सकता है? अब मेरी समझ में आया गुरुदेव कि संतों ने ईश्वर को अगाध क्यों कहा है। अमर जीवन भी ईश्वर को समझने के लिए पर्याप्त नहीं। यह सच है, किंतु वह निकट संबंधी और प्रयोजन भी है। जब क्रिया योग द्वारा मन इंद्रिय जन्य विकारों से रहित हो जाता है, तब ध्यान ईश्वर का दोहरा प्रमाण प्रस्तुत कर देता है। नित्य नवीन आनंद उसके अस्तित्व का प्रमाण है, जो हमारे प्रत्येक अणु को भी उसकी प्रतीति करा देता है। और ध्यान में हमारी प्रत्येक समस्या के लिए ईश्वर का तत्क्षण मार्गदर्शन, उसका समुचित प्रत्युत्तर भी मिलता है। गुरुजी, आपने मेरी समस्या का निराकरण कर दिया। मैं कृतज्ञतापूर्वक मुस्कुराया। अब मैं यह जान गया हूँ कि मैंने ईश्वर को पा लिया है, क्योंकि जब कभी कार्यशीलता के बीच ध्यान का आनंद मेरे सुप्त मन में लौट आता है, तब प्रत्येक कार्य में, यहाँ तक कि उससे संबंधित छोटी से छोटी बात में भी सही दिशा अपनाने का सूक्ष्म मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है। मानव जीवन तब तक दुखों से ग्रस्त रहता है जब तक कि हम यह नहीं जान लेते कि ईश्वरीय इच्छा के साथ समस्वर कैसे हुआ जाए। उसकी इच्छा की सही दिशा भी प्रायः अहमन्य बुद्धि के लिए चकरा देने वाली होती है। गुरुदेव ने कहा, केवल ईश्वर ही अचूक मार्गदर्शन देता है। आखिर वह नहीं तो और कौन सृष्टि का भार वहन कर रहा है। यह प्रकरण यहीं समाप्त होता है। इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।